हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग एकदम झकास होंगे, हम भी एकदम झकास हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का सेकेंड नंबर का चैप्टर, जो कि है बहुपद का परिचय पार्ट 2। पार्ट 1 हम बता चुके हैं, जो कि आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेंगे। उसका लिंक दिया हुआ है, टच करके उसको देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बहुत जरूरी है, वो भी परिचय, क्योंकि उसको अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे का प्रश्नावली बनाने में दिक्कत होगा। और स्पेशली क्लास 10th को बोल रहे हैं, बहुपद क्लास 10th में भी है, 9th में भी है। तो अगर 9th समझ में नहीं आया तो 10th समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्लास 10th को भी बहुपद का परिचय स्पेशली देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे का क्लास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बहुपद का परिचय पार्ट 2। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं बहुपद को कैसे पहचानते हैं। इसमें हमको देखना है कि बहुपद के कितने और कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बहुपद को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक पद के आधार पर कितने प्रकार होंगे और एक घात के आधार पर कितने प्रकार होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला होता है पद के आधार पर। तो इसमें कुछ हम उदाहरण लेते हैं, 3x²। दूसरा उदाहरण लेते हैं 3x² + 7x। तीसरा उदाहरण लेते हैं 3x³ + 4x + 5। 3 उदाहरण है। और हाँ, बहुपद का हम लोग ना नामकरण कैसे करते हैं। तो बहुपद का नामकरण हम लोग यहाँ करेंगे। मान लो px है, एक ठो है rx और एक ठो है qx। मतलब क्या है, इन तीनों में चर क्या है, x चर है, तो हम लोग इसीलिए लिखिए px। यहाँ भी चर x है तो इसको लिखिए rx qx। मतलब तीनों लिख सकते हैं, px rx qx कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बताए थे कितना पद है, एक पद है। जिसका एक पद रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं एक पद। जिसका पद की संख्या 2 है, जिसमें यहां पे दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं द्विपद। द्विपद। और इसमें पद की संख्या कितनी है, 3 है, 1 2 3। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, त्रिपद। ये हो गया पद के आधार पर। अब दूसरा आता है घात के आधार पर। इसको लिख लेना है, पॉज करके आप वीडियो लिख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं, किसके आधार पर, घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या क्या हैं, इसमें भी हम उदाहरण लेते हैं। इसमें हम लेते हैं, अगर मान लेते हैं एक उदाहरण होगा 3x + 4। दूसरा एक तो px है, बहुपद है, जो कि है 3x² + 7x + 3। और एक उदाहरण ले लेते हैं 4x³ + 4x + 7। चलिए ये तीनों उदाहरण में हमको देखना है। अब हमको देखना है घात के आधार पर कि 3x + 4 का घात क्या है। चर के ऊपर में जो रहता है वही घात होता है, इसके ऊपर में कुछ मतलब क्या है, एक है। जिसका घात एक होगा उसको बोलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। इसमें घात कितना है, घात इसमें 2 है। कैसे पहचानते हैं घात, पहले वीडियो में बता चुके हैं। पहले यहाँ घात कितना है, 2 है। यहाँ पे चर के ऊपर क्या है, 1 है। 2 और 1 में सबसे बड़ा कौन है, 2 बड़ा है। इसीलिए इस बहुपद का घात हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। और जिसका घात 2 रहता है उसको हम लोग बोलते हैं द्विघाती या द्विघात बहुपद। द्विघाती बहुपद। अब इस उदाहरण में देखिए, इस उदाहरण में क्या है, घात यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 3 बड़ा है। तो इस उदाहरण का घात हो जाएगा क्या, 3। और जिसका घात 3 रहता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद। बहुपद। तो हम लोग बहुपद को पद के आधार पर और घात के आधार पर बांट सकते हैं। समझ में आ गया। अब आ जाता है नेक्स्ट। इसको पोज करके लिख लीजिएगा कॉपी में। अब नेक्स्ट होता है, अगर मान लो एक उदाहरण होता है 3x² + 7x।
इसमें बोला जाता है कि गुणांक क्या है। गुणांक, गुणांक को कैसे, क्या होता है गुणांक, क्या होता है? गुणांक होता है, अगर पूछा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सीधा बता देना है एक्स स्क्वायर के सामने कौन बैठा है, 4 बैठा है, तो 4 हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर कोई पूछेगा बताओ बाबू तो एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक क्या होगा, बता दो सोच के। चलो x का गुणांक हो जाएगा, क्या है सामने 7 है, तो ये x का गुणांक हो जाएगा 7। ये आता है क्वेश्चन में, आगे हम बता देंगे गुणांक क्या होता है। तो ये समझ में आया गुणांक, इसको लिख लीजिए। चलिए, तो अब हमने सीख लिया है कि बहुपद को हम लोग 2 भागों में, पद के आधार पर और घात के आधार पर उसके कितने कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में अब जान लिए हैं। अब नेक्स्ट 2 चीज बता रहे हैं, उसको देख लो। पहला होता है, एक उदाहरण हम ले रहे हैं 5 और दूसरा उदाहरण है 0। अब बताना है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 के सामने कुछ चर है क्या, नहीं है। एक्स वाई जेड कुछ भी है, नहीं है। ये अकेले बैठा हुआ है, अगर अकेले बैठा हुआ है कोई चर नहीं है, नो चर मतलब अचर बहुपद, क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। और कहीं मान लो अगर 0 लिखा होगा, कोई पूछ दिया कि 0 कौन सा बहुपद है रे, तो सीधा बोल देना है 0 कौन सा बहुपद है, कुछ नहीं है, 0 को हम लोग शून्य बोलते हैं, तो ये है शून्य बहुपद सर, बस खत्म। तो बहुपद के प्रकार खत्म हो गया, पद के आधार पर घात के आधार पर दोनों चीज सीख लिए है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बहुपद का परिचय का। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका प्रश्नावली के बारे में। तो नेक्स्ट मिलते हैं, टाटा, अच्छे से पढ़िएगा, एकदम होगा। मैथ्स इजी है।